देखो today we are going to start chapter number 12. Okay, that is Heron's formula. एक चैप्टर हमने ज्योमेट्री का किया, अब वापस हम करते हैं कैलकुलेशन वाले. ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 12 that is Heron's formula. सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसको ये समझा करो कि उसकी नीड क्यों है, हम क्यों अप्लाई करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला वो कहता है कि टू फाइंड द एरिया, है ना, कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इन दैट केस वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हेरोन्स फॉर्मूला बनाया क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था पहले से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो देखो उसके पीछे कारण ये है कि अगर कभी हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं गिवन हो, अगर कभी ट्राइंगल की हाइट नहीं गिवन हो, ठीक है, और फिर हमको अगर एरिया निकालना हो, तब उस केस के लिए बना हुआ है हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो देखो अब हेरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज होता है वो तुमको पता चल गया. अगर कोई हमसे पूछता है व्हाई वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला, तो हमें आंसर करना है इफ in a case we doesn't have height of a triangle and we have to find area, in that case we apply Heron's formula. Okay, तो ये तो बात ये हो गई कि Heron's formula कब यूज होता है. Now what is Heron's formula होती है? तो Heron's formula is if a triangle is given, okay, this is A, this is B and this is C. This is a ABC triangle and side AB is having A centimeter. This is having B centimeter and this is having C centimeter. Okay, then formula is root s minus A, s minus B and s minus C. Okay, now you know what is A, B and C. A, B and C is nothing. These are the lengths of three sides. Okay, now new question arises, what is S? So S is the semi perimeter and which is calculated by A plus B plus C upon 2. Okay, S is called semi perimeter. Perimeter क्या होता है? तीनों साइडों का सम, और सेमी पेरीमीटर बोल दिया, इसका मतलब है A plus B plus C by 2. ओके, ये आपका फॉर्मूला है. तो आपको सबसे पहले तीन साइड्स गिवन होंगी. अगर कभी भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमको निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से, तो उसके लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? 3 साइड्स, है ना. कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 साइड्स देता है, तीसरी साइड देता नहीं है, तब उस केस में आप हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे. बट उसमें एक हिंट दिया रहता है, पेरीमीटर दिया रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके पेरीमीटर से माइनस कर दो तो हमें तीसरी साइड भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये तरीका है, ये है फॉर्मूले हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस देखो बुक. देखो एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स आर 8 and 11. ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ पहले. टू साइड्स आर 8 and 11 एंड पेरीमीटर इज 32. ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 32. ठीक है, तो ये है A, दिस इज B और दिस इज C. तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 8 प्लस 11. तो देखो 32 तो 32 माइनस 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 19. 32 माइनस 19 कितना होगा? 20. तो हमारे पास थर्ड साइड कितनी आ गई? 23 कैसे बचा? 13 आएगा.
13, ठीक है। तो तीनों साइड्स आ गई आपके पास 11, 8 और 13। अब हमको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। S इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और हमें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है कितना, 32 है, 32/2 तो कितना हो गया 16, ठीक है। अब लगाओ S का फॉर्मूला, S इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, रूट S S माइनस a S माइनस b S माइनस c। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा 16, फिर आएगा 16 माइनस 11, फिर आएगा 16 माइनस 8, और फिर आएगा 16 माइनस 13। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, रूट 16 माइनस 11 कितना आ गया 5, 16 माइनस 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखो इसके बाद इसको सोल्व करने का एक तरीका है, कैसे, आपको इसको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसकी जगह क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं सबके। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करो, आप पेयरिंग करो, कितने हर सबको डबल डबल देखो है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। तो ये जो डबल टाइम्स है वो तो रूट से बाहर आ जाएंगे एक बार, तो ये 2 में से एक 2 बाहर, इस 2 में से भी एक 2 बाहर, और इसमें से भी एक 2 बाहर, और अंदर क्या बचेगा, एक 2, एक 5 और एक 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और अंदर कितना बच गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करके देखना, 3 साइड्स और 3 साइड्स के ऊपर ऐसा बात, ठीक है। चलो एक करके देखो ऐसा, चलो देखो बेटा, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जब हमको साइड्स गिवन नहीं होती, ये क्या क्या रेशियो है, रेशियो 17 रेशियो 25 रेशियो, अब उधर किसे करो, देखो कैसा क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 3 देखो, sides of triangular plot are in the ratio 3:5:7, okay, and perimeter is equals to दिया हुआ है 300 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300 मीटर। अब एक बार बोल के देखो क्या करना हमको, कि हमको तीनों साइड्स नहीं दी हुई, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5:7। तो हम क्या करते हैं, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3x, 5x, 7x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x प्लस देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, तो ये तीनों साइडों का सम ही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 और 15x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये x 20 है, तो साइड्स विल बी 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 5 100, और 20 इंटू 7 140। तो ये पहले साइड्स कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एरिया। तो सबसे पहले S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 300/2 कितना हो गया 150। फिर ट्राइंगल का एरिया लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट S
s की जगह पे 150, देन 150 माइनस 60, देन 150 150 minus 100, 150 minus 140. और यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस 140, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10. 10. 10। अब देखो इसका ना एक शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे हम लोग 150 के टुकड़े करेंगे, बहुत सारे आएंगे, उससे अच्छा क्या है यहाँ पे कितने जीरो 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 10 का स्क्वायर बाहर निकालो, तो बाहर आ जाएगा 10 का स्क्वायर बाहर, और अंदर बचेगा 15 इंटू 9 इंटू 5। तो थोड़ा छोटा हो गया, एक तो आपको 150 के टुकड़े करने पड़ते हैं, उससे अच्छा जितने जीरो थे 4, तो 4 में से 2 जीरो बाहर आ गए, मतलब 10 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो बाहर तो हो गया 100, अंदर देखो 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5। तो देखो 3 का 2 पेयर, एक 3 बाहर, 5 का पेयर. एक यहाँ पे 5 का पेयर, एक 5 बाहर, फिर रिमेनिंग बचा क्या पीछे, 3. एक 3 बचा से 1.00 root 3. 3 5 से 15, 1500 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑब्लिक मीटर, अगर मीटर दिया हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर है इसमें. हाँ तो स्क्वायर मीटर चले. या मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ये ऐसा करना है। ये तो हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशियो का होगा तब आपको सबसे पहले साइड्स कैलकुलेट करनी है और उसके बाद क्वेश्चंस को करके देखना, ठीक है। देखो इसमें एक सेम ऐसा दिया हुआ है एक्सरसाइज में, 5th वाला. हाँ करके